पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ है। चाहे मुझे अभिलाष आवे और कुछ अपनी बात बोले। Good afternoon, respected branch manager sir, and our lovely and lovable DO sir. आप सभी को नमस्ते है मेरा, और आपके आशीर्वाद के लिए और आपके सपोर्ट के लिए सभी को धन्यवाद। और सबसे पहले तो उस चीज़ की बधाई है, हम हुए या कोई भी हुआ, लेकिन हमारे टीम से और हमारे PO2 से पहली बार कोई COT हुआ। ये तो पता नहीं था कि हमको पहली बार कोई हुआ है। सेकेंड MDRT करने के बाद पता चला था कि अभी तक कोई COT नहीं हुआ हम लोग के PO2 में। तो ये भी मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और हम अब अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि 2 साल हो गया, आज 2 साल नहीं हुआ, 1 साल 11 महीना हुआ एजेंसी को मेरे, लेकिन नियर अबाउट 2 साल हो गया LIC में आए हुए। 31 दिसंबर को पापा के एजेंसी में फर्स्ट पॉलिसी किया था मैंने। 31 दिसंबर 2017 को पॉलिसी किया था। 1 जनवरी 2018 अगले दिन मेरे पापा सुबह 8 बजे नहीं रहे थे। तो रियली में तो पापा देखे नहीं हमको पॉलिसी करते हुए, और पापा कभी बताए भी नहीं कि वो सक्सेसफुल एजेंट थे। आप सब कोई जानता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे जो भी टीम में 150 लोग हैं, जो भी पापा को मेरे जानते थे, जो भी पापा के साथ काम करते थे, टोटल लोग पापा को मेरे बहुत मानते हैं। और उसके लिए पापा मेरे वैसे आदमी ही थे कि लोग उनको इतना प्यार करते हैं। और अभी भी इवन 2 साल हो चुके हैं पापा को गए हुए, लेकिन सबके मुंह से अभी भी अरविंद भैया सुनना इज अ वेरी प्राउड थिंग। और एक लड़के के लिए इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती कि उसके फादर के जाने के बाद भी लोग उनके फादर की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो 2 साल पहले जर्नी स्टार्ट हुई थी, और राघवेंद्र अंकल ने कहा था कि एजेंसी पापा के रहते एजेंसी ले लो, काम करना, पहले पापा के एजेंसी का काम करना, CM क्लब का कोटा पूरा करना, उसके बाद अपने एजेंसी 12 पॉलिसी करके बचाना। अंकल नहीं तैयार थे, क्योंकि एज अ फादर फिगर सब कोई चाहता है कि जो बच्चे के लिए हमने फ्यूचर देखा है वो फ्यूचर ही हो। पापा और अंकल चाहते थे कि हम डॉक्टर बने, और हम भी मतलब माइंड मेरा सेटअप था क्लास 6 से ही कि हम डॉक्टर बनेंगे, हमको डॉक्टरी ही करनी है, हमको एज अ डॉक्टर ही अपने फैमिली में निकलना है। मेरी सिस्टर एक इंजीनियर है, तो पापा का था कि लड़की अब इंजीनियर हो गई है तो लड़का डॉक्टर बने। तो उसी वे में पापा ने इन्वेस्टमेंट भी किया मेरे लिए। गोरखपुर में लैंड भी उन्होंने लिया क्लिनिक के लिए, सब कुछ वो स्टेबल कर चुके थे। लेकिन 2016 लास्ट दिसंबर में पापा को मेरे कैंसर हो गया था, और नेजोफेरिंक्स कैंसर कहते हैं उसको। नेजोफेरिंक्स के बाद उनको बोन कैंसर हो गया, और विद इन 1 साल के अंदर 1 जनवरी 2018 मेरे पापा का देहांत हो गया। तो 1 जनवरी को देहांत हुआ। 3 दिन का एक प्रोसीजर होता है दाह संस्कार का, वो खत्म हुआ। 4 जनवरी फील्ड में मैं गया। मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, जो आदमी यहाँ बैठे सभी लोग को लाइफ में वो नहीं मिला होगा जो वो चाहते हैं। एग्री करता है सब कोई, सबका पाथ अलग है, सब कोई कुछ और चाहता है। आज सब कोई कुछ और है, या फिर इन फ्यूचर आप कुछ और चाहते हो सकता है वो ना मिले 99% लोग को। हमको भी वो चीज नहीं मिला। इज नॉट अ बिग थिंग, मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी। LIC भी एक बहुत अच्छी चीज थी, क्योंकि LIC का इनकम ही पापा को वो सपना दिखाया कि उनका लड़का डॉक्टर बन सकता है। सो LIC के इनकम में इतनी पावर है कि वो एक डॉक्टर खड़ा कर सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत ही बड़ी थिंग है। तो मैंने सोचा कि जब LIC के इनकम से एक डॉक्टर खड़ा हो सकता है, मेरे पापा ये सपना देख सकते हैं कि उनका लड़का डॉक्टर बन सकता है, तो कितना ज्यादा स्कोप है इस चीज में। मैंने जो भी पॉलिसी बेची थी अपने मतलब 31 दिसंबर को, वो सब पापा के ही मतलब समझाए प्लान थे। पास मैंने कराया था, मुझे बहुत खुशी मिल रही थी कि हाँ देखो मैंने एक पॉलिसी कर ली है। अगले दिन पापा को मैं बताऊंगा, लेकिन वो सुबह कभी आए नहीं। मेरा बैड लग है ये। 4 जनवरी को ये डिसाइड हुआ कि हाँ LIC में ही करना है। RCM वाला उस समय चल रहा था। अंकल बोले कि पॉलिसी इकट्ठा करो,
31 जनवरी को ही तुम्हारा जो है एजेंसी रिक्रूट करेंगे। और आरसीएम में सब कोई जानता है कि उसमें विलेज एजेंट को 4500 जो है एक इनकम मिलती है फॉर 2 इयर्स। तो उसमें मेरा हुआ 31 जनवरी को एजेंसी मिली आंटी के साथ में। 5716 मेरा कोड है, आंटी का कोड 5717 है। फिर काम किया, फर्स्ट डे में पॉलिसी की। फर्स्ट डे 31 जनवरी को ही 21 पॉलिसी रखी हुई थी, 21 पॉलिसीज पूरी कर डाली। उसके बाद करते करते फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 31 मार्च, पहले क्लोजिंग 10 अप्रैल तक चलती है। 2017-18 में 119 पॉलिसी किया था मैंने 2 महीने में, 119 पॉलिसी की थी। साथ में 2.5 लाख रुपया नॉन सिंगल प्रीमियम भी जमा कराया था। उसके बाद ये हुआ, MDRT थे पापा मेरे। अब नेक्स्ट लेवल क्या, शतकवीर हो गए, पापा शतकवीर रहते थे, वो चीज कंटिन्यू हुई। अब अंकल बोले नेक्स्ट लेवल क्या। एक दिन ऐसे ही अंकल से बात करते रहे, अंकल MDRT होना है। तो अंकल, अब पता नहीं अंकल सोचे थे पहले से कि नहीं, लेकिन एक पॉजिटिव थिंग अंकल में ये है, अंकल में सबसे ज्यादा पॉजिटिव थिंग ये है कि अंकल कभी भी आपको निगेटिविटी की तरफ ले ही नहीं जाते हैं। अगर वो चीज, अगर बाई चांस वो चीज नामुमकिन भी है तो अंकल उसको एज अ पॉजिटिव करते हैं। हाँ, क्यों नहीं कर सकते हो। हमने बोला अंकल हमको MDRT करना है, तो बोले तुम तो दिसंबर तक हो ही जाओगे MDRT। अभी मैंने सोचा कि मुझे MDRT करना है, अंकल बोले तुम तो दिसंबर तक हो ही जाओगे MDRT। जैसे अंकल ने पूरा सब कुछ कर रखा है, बस दिसंबर का इंतजार करना है, मुझे MDRT होना है। ठीक है। उसके बाद अप्रैल से फिर नया सेशन स्टार्ट हुआ। 16 अक्टूबर 2018 MDRT हुए। उस समय मेरा एज था 18 साल 7 महीना, मेरा एज था उस टाइम। अक्टूबर 2018 में 18 साल 7 महीना एज था। वर्ल्ड के यंगेस्ट MDRT अभी तक हैं, USA MDRT द्वारा क्वालिफाइड। उसके बाद MDRT हो गया। एक सेकंड साथी, इन्होंने क्या कहा भाई, वर्ल्ड के आपकी तालियां थे आप लोग। आदमी वर्ल्ड में नंबर 1 हो रहा है, हम उसके से 10% लोग तालियां बजा रहे हैं। ये टीम यूनिटी है क्या? है? एक बार जोरदार तालियां सारे लोग। उसके बाद आया नेक्स्ट ईयर 2019, बहुत अच्छा रहा। सोचा नहीं था अच्छा जाएगा, लेकिन अच्छा रहा। जनवरी में अच्छा बिजनेस हुआ। अब ये था कि MDRT हो गया, अब अगला क्या, COT। तो COT कैसे होता है, तो MDRT का तिगुना। अब सोचने वाली बात ये है कि जो काम अक्टूबर तक बस एक बार हुआ है, वो साल में 3 बार कैसे होगा। सबसे बड़ी बात ये थी। और 30 लाख रुपए कमाना एक 19 साल के लड़के के लिए, और वो भी चौरी चौरा गोरखपुर, जहाँ की चौरी चौरा की आई थिंक पॉपुलेशन 1.25 लाख है, 1.25 लाख लोग हैं, वहाँ करना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ये चीज बहुत एक्साइट करता था कि एक 20 साल का लड़का 30 लाख रुपए भी कमा सकता है। इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है कि 30 लाख रुपए का 60 लाख रुपए भी कमा सकता है, अगर आपके पास उतना पोटेंशियल आप रखते हैं तो। ठीक है, फिर वो बातें हुई। अप्रैल में फर्स्ट MDRT हुआ, सेकेंड MDRT जुलाई अगस्त में हो गया था। उसके बाद थर्ड MDRT में कुछ पेपर्स हटके, कुछ मेडिकल्स हटके, अभी भी वो पेपर हटका ही हुआ है, लेकिन एक अंकल का सपोर्ट, पापा का आशीर्वाद जो हमेशा साथ रहता है, उसके वजह से अब वैसे तो डिसीजन आ गया था दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही, लेकिन जो रुका हुआ प्रपोजल था उसको मतलब पास कराने के चक्कर में ये COT दिसंबर 20 तक खींच के चला आया। तो दिसंबर में ही COT भी कंप्लीट हो गया। ये सब थैंक यू। तो ये सब यही है कि अंकल का जो इंडिविजुअल सपोर्ट है ना, वो बहुत ही बड़ा ज्यादा है। जैसे जहां अंकल ने बोले कि अंकल अगर पास में बीमा ना हो, भैया के साथ पास में बीमा होगा नहीं, जरूर अंकल फोन किए होंगे, चाहे कहीं से पता चला होगा कि साहब हमको पूछ रहे हैं, इसलिए 1 से 14 हो गया।
तो वो जो इनविजिबल सपोर्ट है जो कहता है कि नहीं आपको और करना है। तो बिजनेस कभी कभी इनके लिए हो जाता है, लेकिन फायदा किसको मिलता है? 35% तो अपना है ना, तो 35% अपने को फायदा मिल रहा है। लेकिन करते किसके लिए? कभी कभी अंकल के सपोर्ट में भी कोई काम कर देते हैं। तो जो भी MDRTs हैं, COTs हैं, सब डेडिकेट है मेरे पापा के लिए और अंकल के लिए, जो इतना सपोर्ट करते हैं हर चीज के लिए। चाहे वो अगर कोई चीज अच्छी है तो अच्छी है, अंकल को पता है कि वो अच्छी है तो अच्छी होगी। अपने एक्सपीरियंस से 30-35 साल के उनके बिजनेस एक्सपीरियंस से आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो वर्ल्ड में, उस चीज का उनके पास आंसर रहता है। अगर नहीं भी रहता है तो उस पाथ पे वो आपको ले जाके छोड़ देंगे कि आप वहां से आगे बढ़ सकते हैं। आपको पता है कि वो अच्छा है या बुरा है। तो ये चीज का अंकल के पास पावर है, और यही है कि इसी कारण इतने डिवीजन ऑफिसर होने के बाद भी ब्रांच में, डिवीजन में हम लोग हमेशा नंबर 1 या 2 पे हमेशा रहते ही रहते हैं। और 150 टीम को लेकर साथ चलना, किसी का भी काम पेंडिंग न करना और इतना अच्छा बिजनेस देना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब कुछ बात बिजनेस पे जो हम करना चाहते थे, तो एक छोटी सी स्टोरी है। जब तितली, बटरफ्लाई जब बर्न करती है, जब वो पैदा होती है तो एक कुकून होता है, इंग्लिश में कुकून कहते हैं। तो उससे बाहर आती है, मतलब अंडे टाइप का होता है, लार्वा के बाद कुकून होता है। तो एक बार ऐसे किसान एक बटरफ्लाई के कुकून मिली उसको अपने खेत में, तो उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो लेके आया अपने पास, रखा, उसको घंटों तक देखता रहा। कुछ समय बाद उसमें से एक छोटी सी तितली उसको फोड़ के बाहर आने का कोशिश कर रही थी। तो उस कोशिश करते करते आधा उसका जो कोकून है वो खुल गया, पूरा नहीं ओपन हो पा रहा था, पूरा नहीं ओपन हो रहा था, वो